हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन बैंक ने आपको मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? ये क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिबिल। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम अपने सिबिल को कैसे ठीक रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके साथ बात करूँगा सिबिल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिबिल। सिबिल क्या है? सिबिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ट्रांसयूनियन। तो बेसिकली सिबिल क्या करती है? सिबिल का हर बैंक के साथ और हर एनबीएफसी के साथ एक एग्रीमेंट है कि उन बैंक के पास अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उनकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री ये सिबिल ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करते हैं। तो उससे सिबिल के पास सभी का एक डाटा मेंटेन होता है, वो ऑल ओवर इंडिया का। अब उसमें हर इंडिविजुअल का और हर बिजनेस का अलग से सिबिल होता है, यानी जैसे एक व्यक्ति का सिबिल होता है उसी तरह से एक बिजनेस का भी एक सिबिल होता है। अब ये सिबिल को हम कैसे ठीक सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बैंक इसमें क्या करता है, इसमें जब कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका सबसे पहले सिबिल स्कोर चेक करता है। अब ये सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए? ये सिबिल स्कोर की एक रेंज है 300 से लेके 900 तक, यानी 300 मिनिमम है और 900 हाईएस्ट है। तो आपको जो स्कोर है वो जितना हाईएस्ट होगा उतना इजीली बैंक आपको लोन दे देगा। तो अब आपका स्कोर कितना होना चाहिए? देखिए, जो आपका स्कोर है वो मिनिमम 750 प्लस होना चाहिए। जितना 750 से आपका स्कोर जितना हायर साइड में होगा, आपको बैंक उतना इजीली लोन दे देगा और आपको बैंक लोन देने से मना भी नहीं करेगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन बैंक दे देगा। अगर आपका स्कोर 750 से कम है तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम 650 तक भी कुछ बैंक आपको लोन दे सकते हैं, बट उस केस में आपसे वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस लोन के लिए। तो अब आपका अगर सिबिल स्कोर ठीक है तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा मेंटेन होता है, दूसरा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, तीसरा आपको जो है बैंक कभी भी लोन के लिए मना नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम अब कैसे ठीक रख सकते हैं? देखिए, इसको ठीक रखने के लिए हमें हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है तो वो हमेशा सही समय पर उसको रीपेमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ईएमआई बैंक के साथ चल रही है किसी भी लोन की, तो वो ईएमआई की किस्त जो है वो टाइम पर जाए। दूसरा, आपकी अगर कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में देखिए क्या होता है कि 2 पेमेंट्स ड्यू होती हैं, 2 पेमेंट उसमें शो करते हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में। एक होती है मिनिमम ड्यू पेमेंट, एक होती है टोटल पेमेंट। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास टोटल पेमेंट देने के लायक पैसा नहीं है तो आपको कम से कम मिनिमम ड्यू पेमेंट आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर देते हैं तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर ठीक रहेगा, उससे आपका सिबिल स्कोर खराब होने से बच जाएगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट तो लगेगा क्योंकि आपने जितनी पेमेंट ड्यू थी उतनी नहीं दी, उससे कम पेमेंट दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ें को ध्यान रखते हैं तो आपका सिबिल स्कोर ठीक रहेगा, अच्छा मेंटेन रहेगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी कोई क्रेडिट कार्ड है उसकी आप कभी भी मैक्सिमम लिमिट मत यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप किसी भी कंडीशन में एक टाइम में 2 से ज़्यादा लोन बैंक से ना लें। तो कभी भी आप 1 या मैक्सिमम 2 लोन ही एक वक्त में आप बैंक से लें, उसकी ही किस्त आप दें। उससे ज़्यादा अगर लोन आप लेते हैं तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कभी भी एक साथ कई बैंकों में लोन के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप एक साथ कई बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, क्योंकि जब आप पहले बैंक में अप्लाई करते हैं वहाँ आपका सिबिल स्कोर चेक होता है, फिर वो आपको मना कर देते हैं कि आपका सिबिल स्कोर खराब है इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते। फिर आप दूसरे बैंक में जाते हैं, दूसरा बैंक भी यही काम करता है, क्योंकि हर बैंक आपका सिबिल स्कोर देखने के बाद ही आपको लोन देता है। तो अगर आपका बार बार आप 4-5 बैंक में अप्लाई करेंगे तो उसमें होता क्या है कि जब आप 5वें बैंक में जाएंगे तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि ये इससे पहले इन 4 बैंकों में होके आया है ये व्यक्ति, और
इसने इसको उन बैंकों ने मना कर दिया है। तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि जब इन बैंकों ने इसको मना कर दिया है तो इसका मतलब इस व्यक्ति की प्रोफाइल ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की स्कोर ठीक नहीं है, इस व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, इसलिए हमें भी इसको लोन नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन और मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एप्लीकेशन से बचना चाहिए, आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि एक जो इसमें खास बात है, लोन बेसिकली कितनी तरह का होता है। देखिए, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लोन जनरली दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। तो जो सिक्योर्ड लोन होता है वो लोन होते हैं जिसमें बैंक आपसे लोन के बदले में आपकी कोई ना कोई चीज़ अपने पास मॉर्गेज कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि होम लोन, कार लोन। तो ये जो लोन है ये आपके सिक्योर्ड लोन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में वो लोन होते हैं जिस लोन के अगेंस्ट बैंक आपसे कोई भी मॉर्गेज नहीं लेता, कोई भी चीज़ एज ए गारंटी नहीं लेता, जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन। तो ये जो इस तरह के लोन होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो आप कभी भी अगर बैंक से लोन लें तो आप कोशिश ये करें कि आप हमेशा वहाँ से सिक्योर्ड लोन ही लें, क्योंकि सिक्योर्ड लोन का बैंक को भी समझ आती है कि आप किसी न किसी एसेट के लिए लोन ले रहे हैं, और जब आप किसी एसेट के लिए लोन लेते हैं तो उससे बैंक को सिक्योरिटी भी रहती है, और दूसरा बैंक उस लोन को देने से कभी आपको मना भी नहीं करता, और उससे आपका सिविल स्कोर जेन्युइनली मेंटेन होता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा और आपको बैंक कभी भी लोन देने से मना नहीं करेगा। इसके अलावा किसी कंडीशन में अगर ऐसा हो जाता है कि आपने बैंक से लोन लिया लेकिन वो किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया, आपने उसकी सही समय पर किस्त नहीं दी या उसकी पेमेंट नहीं जमा की, उस वजह से आपका क्रेडिट हिस्ट्री वहाँ ख़राब हो गई, और क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होने की वजह से उस लोन में हो सकता है कि आपको 6 महीने या साल लग गए और आप उसको सही समय पर जमा नहीं करा पाए, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाती है और आप बैंक को अप्रोच करते हो कि जी ठीक है, अब मैं ये लोन क्लोज करना चाहता हूँ, ये लोन का जो भी पेमेंट आपका है रीपेमेंट वो मैं करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी बैंक के साथ उस लोन की सेटलमेंट मत करें, उस लोन को पूरा क्लोज करें। देखिए, सेटलमेंट में क्या होता है कि वो सेटलमेंट के केस में बैंक को इंटरेस्ट का जनरली लॉस होता है, तो उस वजह से जब सेटलमेंट आप करते हैं तो उससे आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। और सिविल स्कोर में जब एक बार अगर आपका सेटलमेंट शो हो जाता है तो वो जनरली कम से कम अगर आप देखें तो 7 साल तक उसमें हमेशा रहता है। 7 साल तक उसके रिपोर्ट में रहेगा कि इस व्यक्ति का इस ड्यूरेशन में इसने ये सेटलमेंट किया था। तो इसलिए आपको सेटलमेंट नहीं करना, आपको हमेशा लोन को कंप्लीट क्लोज करना है, और उसका क्लोज करने के साथ ही उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले लेनी है, यानी NOC ले लेना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ नॉलेज मिला, तो आप इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, स्टे सेफ।